आज हम समझेंगे संविदा का उन्मोचन टॉपिक को हम समझेंगे और इसके साथ-साथ ये भी देखेंगे कि हमें अपने क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरह से कॉपी पर उसे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम ही जैसे ही ऐसे वीडियो अपलोड करते रहे, आप लोगों तक पहुँचते रहे और आप लोगों की हेल्प होती रहे। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा टॉपिक है संविदा का उन्मोचन। संविदा का उन्मोचन, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे और हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। संविदा का उन्मोचन, जिस चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसमें एक्सप्लेन करेंगे मान्य संविदा होने के बाद पक्षकारों पर प्रतिज्ञाओं के पालन का नंबर आता है। प्रतिज्ञा पालन के बिना पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं। प्रतिज्ञा पालन दायित्व के उन्मुक्त का एक तरीका है। अन्य तरीके भी हैं जिनके पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं तथा संविदा का उन्मोचन हो जाता है। जो पक्षकार होते हैं वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं और जो संविदा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका उन्मोचन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इन्सन के अनुसार संविदा के उन्मोचन के 5 तरीके हैं। इन्सन ने अपने अनुसार 5 तरीके बताए हैं संविदा के उन्मोचन को, तो हमको उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये देखिए, एंसन के अनुसार संविदा उन्मोचन के 5 तरीके, हेडिंग हमें डालना है, फिर नंबरिंग में बता देना है। पालन द्वारा, पालन की असंभवता द्वारा उन्मोचन, पारस्परिक करार द्वारा, और 4th नंबर पे हमारा संविदा भंग द्वारा, 5th पे हमारा विधि के नियमों द्वारा उन्मोचन। और फिर इन्हीं सारे नंबरिंग को हमें डिटेल करते जाना है। पहला, ये हमने इनके अनुसार तो 5 प्रकार जो बताए गए हैं उसे हम बता दिए। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, हमारा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार संविदा उन्मोचन के निम्न तरीके हैं। इसके अनुसार संविदा उन्मोचन के निम्न तरीके हैं। पहला है हमारा संविदा पालन द्वारा, धारा 37, धारा 37 में जो कि एक्सप्लेन किया गया है संविदा पालन द्वारा। और आगे देखते हैं, ये देखिए दूसरे नंबर पे है हमारा, दूसरे नंबर पे है संविदा भंग द्वारा, संविदा भंग द्वारा जो कि धारा 39 में एक्सप्लेन किया गया है। संविदा का एक पक्षकार संविदा से, जब संविदा का एक पक्षकार संविदा से इनकार कर देता है तो दूसरा पक्षकार मुक्त हो जाता है। जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टॉपिक लेके कर रहे हैं तो हमारा एक पक्षकार जो है, एक पक्षकार संविदा से इनकार, उस कॉन्ट्रैक्ट से वो पीछे हट जाता है, इनकार कर देता है, तो दूसरा पक्षकार भी मुक्त हो जाता है कि हाँ इस पे टॉपिक में इन्हें नहीं इंटरेस्ट है तो हम भी पीछे हट लेते हैं, तो वहाँ हमारी संविदा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो है वो भंग हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा है संविदा पालन असंभव होने से, संविदा पालन असंभव होने से जो कि धारा सेक्शन 56 में एक्सप्लेन है। जब संविदा का पालन करना ही असंभव हो जाए तो कहा जाएगा कि संविदा विफल हुई तथा पक्षकार अपने उत्तरदायित्व से उन युक्त हो गए हैं। जब संविदा का पालन करना ही असंभव हो जाए तो कहा जाएगा कि संविदा विफल हो गई है। जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज पे कर रहे हैं तो वो ये हो कि हाँ ये इस पे पालन करना ही असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो कहा जाए कि ये संविदा पे इस पे नहीं किया जा सकता, तो संविदा विफल हो गई। तो विफल हुई तथा पक्षकार अपने उत्तरदायित्व से उन्मुक्त हो गए। तो जो पक्षकार उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस पर इंटरेस्ट ले रहे थे, उससे उन्मुक्त हो गए। तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारा ये हुआ। चौथा हमारा है, चौथा देखते हैं हमारा करार द्वारा, चौथा हमारा बाय एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 62 और 63, सेक्शन 62 और 63 में इसका एक्सप्लेन है। पक्षकार आपसी सहमत से नए करार द्वारा पुरानी संविदा का उन्मोचन कर देते हैं। ऐसे स्थिति में पुरानी संविदा का उन्मोचन हो जाता है, ऐसी स्थिति में पुरानी संविदा का उन्मोचन हो जाता है। जिसे पक्षकार आपसी सहमत से नए करार द्वारा पुरानी संविदा का उन्मोचन कर देते हैं। दो पक्षकार हैं, किसी टॉपिक पे दोनों लोगों में कॉन्टेक्ट हुआ है और वो आपसी सहमत से, एक दूसरे के सहमत से नए करार द्वारा नई चीज मतलब नई चीजों पे आके वो पुरानी संविदा को उन्मोचन कर देते हैं। जो जिस पे जो पहले बात हुई थी उसको हम उसको उन्मोचन मतलब उसको खंडित कर देते हैं। ऐसे स्थिति में पुरानी संविदा का उन्मोचन हो जाता है, वो समाप्त कर दी जाती है। और पांचवा हमारा है अभित्याग द्वारा, अभित्याग द्वारा जो कि सेक्शन 68 में एक्सप्लेन है। अभित्याग द्वारा उन्मोचन का एक तरीका है, प्रत्येक प्रतिज्ञाकर्ता अपने प्रति की गई प्रतिज्ञा का जिसे का अभित्याग कर सकता है या खा परिहार कर सकता है या गा प्रतिज्ञा पालन के समय को बढ़ा देगा। ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा 6 पर, शून्य करणीय संविदाओं के विखंडन से, जो कि धारा 64 में है। जब कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्य करनी है उसे विखंडित कर देता है, तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्विहित किसी वचन का जिसका वह वचनदाता है पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, संविदा का उन्मोचन माना जाएगा। शून्य करणीय संविदाएं विखंडन से हैं।
ये 6 नंबर पे हमारा है। और जैसे हम इसमें कुछ केसेस भी देख लेंगे। एक आध अगर हम आंसर में अपने केसेस डाल देते हैं तो इससे हमारे आंसर को काफ़ी क्वालिटी बढ़ जाती है और हमें नंबर मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। जैसे केस में हमने मोहरी वीवी वीएस धर्मोदास घोष, ये बाद में अपीलकर्ता आधार लेकर तर्क प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायालय ने धारा 64 का एक्सप्लेन इसमें किया है। और हमारा 7वें पे आ जाता है, 7वें पे आ जाता है विधि प्रवर्तन से। विधि प्रवर्तन से यह संविदा उन्मोचन का प्रमुख तरीका है। विधि प्रवर्तन से संविदा 3 प्रकार से उन्मोचित होती है। नंबर का पे है हमारा विलय द्वारा, खा पे संविदा में परिवर्तन से, तथा गा पे दिवालिया हो। जैसे कोई भी हमारी संविदा खंडित हो गई हो, दिवालिया हो गई हो, उसका कोई महत्व ही ना रहा हो, तो इसके द्वारा ये हमारे विधि प्रवर्तन से 7 नंबर पे जो है उसमें 3 खंड में बताए गए हैं। विलय द्वारा, संविदा में परिवर्तन से, तथा दिवालिया हो। तो ये हमारे एक क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। आप इसमें और भी डिटेल कर सकते हैं। जैसे हमारी हेडिंग और टॉपिक, कोई भी टॉपिक उसकी हेडिंग अगर हमारे माइंड में रन कर रही है तो उसमें हम और भी पेज बढ़ा सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो उसे हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। बाय बाय दोस्तों।